इस पूरे बहिष्कार आंदोलन, इस पूरे गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे अधिक किसी चीज का बहिष्कार लोकप्रिय हुआ तो विदेशी कपड़ों का। विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार था वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। मतलब प्रभुदास गांधी जो गांधी जी के सहयोगी हुआ करते थे, वो बताते हैं कि गांधी जी ट्रेन से पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे उस समय। गांधी जी जहां जाते वहां पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे और गांधी जी उनको कहते कि हमें सरकारी सामान नहीं खरीदना है। अब तो कोई आदमी यूं ही जब भाषण सुनने के लिए आया हुआ है स्टेशन पर, यूं ही खड़ा हुआ है, तो उसके पास क्या सरकारी सामान हो सकता है, क्या विदेशी सामान हो सकता था? कपड़े। गांधी जी कहते हैं कि हमें विदेशी कपड़ों की होली जलानी है। पर गांधी जानते थे कि उस भारत में जहां पर कपड़े दो ही जोड़ी होते हैं, यदि एक जला दिए तो दूसरे दिन पहनने की कपड़े कहां से आएंगे। इसलिए गांधी जी प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से कहते एक कुछ भी, गमछा, तौलिया, रुमाल, बनियान, कुछ ना कुछ जला दो। और लोग सिंबॉलिक रूप से, हर किसी के पास में कोई रुमाल, तौलिया जरूर होता जो विदेशी मील के अंदर बना हुआ होता, और लोग वहां स्टेशन पर उनकी होली जलाते। अगले दिन अखबार में जब दूसरे लोग ये सुनते कि गांधी जी इन स्टेशनों से गुजरे और विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी, लोगों में उत्साह और आता, वो चाहते कि वो और कपड़ों की होली जलाते। एक किसी कॉलेज में जब गांधी जी ये बोल रहे थे कि हमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, तो कोई स्टूडेंट खड़ा और उसने पूछा तो दिन बापू पहनेंगे क्या? बापू ने कहा खादी, हम स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, खादी के बने कपड़े पहनेंगे। उसने कहा बापू आप बहुत बड़े वकील हो, आपके पापा बहुत बड़ी रियासत के दीवान थे, इसलिए बातें आती है खादी पहनने की, महंगी आती है। ये सूटेड बूटेड जो आप घूम रहे हो ना खादी पहन के, इतना किसी गरीब आम आदमी को कहा जाए ना कि खादी खरीदनी है, इतने में पूरे घर के कपड़े आ जाते हैं उसके। गांधी को धक्का लगा अचानक उस लड़के की बात सुनकर, और गांधी ने कहा तुम्हारी बात सही है, व्यक्ति को कपड़े कम ही पहनने चाहिए, ज्यादा क्यों पहने। उस घटना के बाद गांधी जी ने क्यों लंगोटी बांधनी शुरू कर दी, वही नीचे और वही ऊपर। उस घटना के बाद बापू बाल कटवा लेता है, रोडा मोडा। गांधी को लगा कि यार जनता से जुड़ने का तरीका यह भी हो कि आप वैसे लगो जैसी जनता है। जो जनता सुनने आती है, जब उसके पास पहनने के पूरे कपड़े नहीं, तो फिर अपने ये पूरे कपड़े पहन के क्यों किया जाए। और गांधी जी ने उसके बाद वो जो कोट पैंट पहना करते थे, आप पहले गांधी जी की फोटो देखो, क्या लौंडा लगता है यार, शानदार बंदा लगता है, सूटेड बूटेड, हेयर स्टाइल इतनी शानदार। पर गांधी को लगता है यार फिर यूं भाषण देते देते बीच में बाड़ों में हाथ चला जाता है। भारत में जनता, फिर गांव की जनता अपने और तैयार गो हो हीरो बने। गांधी ने कहा से हीरो बनना बंद है अपने। नाई जी को बुला के कहा कि रेजर मार तू तो यार डायरेक्ट। अब जैसे लोग वैसा मैं, जैसी जनता वैसा मैं। उन तमाम नेताओं में जो बाकी नेता सूट बूट पहन के रखते, कोट पैंट पहन के रखते, गुलाब के फूल को जो जेब में टांगा करते थे, दिन में 3 बार बदल दिया करते, सिगार सिगरेट पीते, 3 अलग अलग रंग के पेन रखते, अंग्रेजी में बोलते, उनकी अपेक्षा एक ऐसा आदमी जो लंगोटी बांधता है, लाठी रखता है, सिर पर बाल नहीं है, उस भाषा में बोलता जिसमें आप समझना चाहते हो। आप खुद सोचिए कि नेता के रूप में लोकप्रिय कौन होगा। गांधी। गांधी की लोकप्रियता का रसायन यहां है। अन्य नेता क्यों लोकप्रिय नहीं हुए, गांधी क्यों हो गए, वो सब बातें यहां पर आके जुड़ती है। गांधी में साम दाम दंड भेद तमाम चीजें थी। तब लगता है कि यार गांधी, सरदार पटेल, ये मोदी शाह, ये देश की नब्ज को क्यों पकड़ लेते हैं। मुझे अंत में एक ही कारण समझ में आता है कि यार गुजराती धरती, राजनेता उगलती है। कांग्रेस में भी ये देखो, इन सालों के अंदर कोई संगठन का सबसे अच्छा नेता तो अहमद पटेल थे, वापस गुजराती। तो बापू ने अब एक अलग ही तरीके से सबसे अधिक लोकप्रिय किसी चीज को किया तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था, वो सबसे अधिक लोकप्रिय कर दिया।